आप सभी भक्तों को माधव रामानुज शास्त्री का जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माधवाशीष। बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है आप सभी के उत्साह को देख करके कि आप सभी सुंदरकांड को कितने भाव के साथ श्रवण कर रहे हैं और आपके कमेंट्स को सुन करके आनंद की अनुभूति हो जाती है, मानो कि हमारा छोटा सा प्रयास सफल होता दिखाई दे रहा है। मंचापुर बालाजी कृपा हमेशा आप पर ऐसी ही बनी रहे। आइए पांचवें दोहे से आगे हम चलते हैं। कल आपने दूसरे भाग में श्रवण किया था किस प्रकार से तुलसी का वृक्ष देख करके, तुलसी का पौधा जिस घर के आंगन में होता है ना, उसे वृंदावन धाम कहा जाता है, क्योंकि तुलसी को वैदिक भाषा में वृंदा कहा जाता है और वृंदा माता जहां विराजमान रहे वो वृंदावन धाम बन जाता है। तो आइए उस राक्षसों की नगरी लंकापुरी में जब वृंदावन के दर्शन किए, हनुमान जी महाराज वहीं पर ठहर जाते हैं और विचार करते हैं कि यहाँ पर हरिभक्त कौन है। और ऐसा विचार करते हुए श्री हनुमान जी महाराज आस पास की शोभा निहारने लगते हैं। बगल में ही उन्होंने एक महल को देखा और उस महल के बाहर श्री रामचंद्र जी के दोनों आयुध के दर्शन हुए। वहां पर धनुष और बाणों का तर्कश दोनों ही चिन्हित किए गए थे महल के बाहर। वो देख करके हनुमान जी महाराज वहीं ठहर गए और उस महल की शोभा को निहारते हुए विचार करने लगे कि अवश्य यहाँ कोई सज्जन जन रहते हैं, किंतु कौन रहते हैं मैं उनका दर्शन करना चाहता हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने वहां पर अपनी लीला को करना प्रारंभ किया। रामायुध अंकिति गृह शोभा बरनिन जाय, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन मन महु तर्क करे कपिला, गाते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज ने एक विप्र का रूप धारण किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहीं पर राम नाम का सुमिरन करने लगे, राम धुनी सुनाने लगे। उसको सुन करके लंकापति रावण का छोटा भाई जिसका नाम विभीषण था, जो उस महल में निवास किया करता था, उसकी निद्रा भंग हो जाती है। विभीषण जी ने जैसे ही सुमिरन को श्रवण किया, वे जागे और जाग करके शीघ्र स्नानादि कर्म से निवृत्त हुए। और निवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने वस्त्रों को धारण करते हुए विचार किया कि कौन भक्त यहाँ बाहर खड़े हैं जो राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं। उनके दर्शनों को ललायित होकर के विभीषण जी ने अपने बाएं कांधे पर, जहां जनेऊ को धारण करते हैं, जनेऊ के साथ ही उन्होंने एक उपरने को कांधे पर रखा और दूसरे को अपने हाथों में लपेटते हुए बाहर की ओर भागने लगे। विचार करने लगे कहीं राम नाम का सुमिरन करने वाले सज्जन के दर्शन से मैं वंचित न रह जाऊं। ऐसा विचार करके विभीषण जी बाहर की ओर भागते हैं। राम राम ते सुमिरन की ना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्ना। ऐसन हटि करि हूँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। प्राणी जो भी कर्म कर रहा होता है और कर्म करते हुए मन में संदेह जागृत हो जाता है, और यदि अकस्मात किसी संत के दर्शन हो जाते हैं, किसी साधु के दर्शन हो जाते हैं, गुरु के दर्शन हो जाते हैं, तो मन में संतोष जागृत हो जाता है कि मेरा कार्य सफल होने वाला है। आज मन में एक संतोष की जागृति हुई है विभीषण जी के, और विभीषण जी बाहर आकर के हनुमान जी को दर्शन करते हैं एक विप्र के रूप में। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठिते हैं आए। विप्र रूप को धारण करके जब राम का भजन सुना रहे थे, तभी विभीषण जी ने आकर के उनके दर्शन किए और उनकी कुशलाई पूछने लगे और पूछते हुए कहने लगे कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। हे भक्त, हे सज्जन, आप कौन हैं? हरि भक्तों में से ही कोई दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। आप कौन हैं? कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। मेरे हृदय में प्रीति जागृत हो रही है और भाव के प्रगाढ़ लहरें मानो कि बार बार उभड़ करके बाहर आ रही है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोई करन बड़ भागी। क्या साक्षात
मेरी अक्ष के समक्ष राम जी ही एक ब्राह्मण बनकर के आए हैं। क्या मुझे बड़भागी बनाने के लिए घर बैठे ही मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं? इतना सुनने के बाद हनुमान जी महाराज से रहा नहीं गया। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम, लखन सिया राम जय जय राम। तब हनुमान जी महाराज ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना परिचय सुनाते हुए कहा, मेरा नाम हनुमान है। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और दोनों एक दूसरे को हाथ जोड़ करके श्री राम जय राम कहते हुए अपने कंठ से लगाते हैं। मानो कि 4 मिले 64 किले 20 रहे कर जोड़, श्री राम भक्त से प्रभु भक्त मिले 20 से 7 करोड़। जिस प्रकार से कहा जाता है कि 2 भक्त जब आपस में मिलन होता है, दोनों भक्त के 2 नेत्र आपस में देखते हैं, अर्थात 4 मिले 64 खिले 32 दांत दंत पंक्तिकाएं दोनों की दिखाई देती हैं। इस प्रकार से 64 दांत एक दूसरे का अभिवादन कर रहे हैं मुस्कुरा करके। 64 खिले 20 रहे कर जोड़। जब हाथ जोड़े जाते हैं, सज्जन एक दूसरे को हाथ जोड़ते हैं, तो 10 उंगलियां हमारी और 10 उंगलियां सामने वाले की, 20 रहे कर जोड़। हरि भक्त से हरि भक्त मिले 20 से 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोमावली हमारे शरीर की कही गई है। और जब हम अपने किसी परिचित से मिलते हैं या किसी हितैषी से मिलते हैं, तो हम कहते हैं तुम्हें देखकर हमारे रोम रोम खड़े हो गए हैं। उस प्रकार से 20 रहे कर जोड़, हरि भक्त से हरि भक्त मिले 20 से 7 करोड़। 7 करोड़ रोमावलियां एक दूसरे का अभिवादन कर रही हैं। कितना सुंदर भाव यहां पर बताया गया है। तुलसीदास जी ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन यहां पर किया है हनुमान जी और विभीषण जी के मिलन को लेकर के। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करि हई कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो। मैं किस प्रकार से यहां पर रहता हूं तुम्हें बताता हूं। जिस प्रकार से 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव रहा करती है ना, भय विहल रह करके, कहीं मैं चबाया नहीं जाऊं किसी दांत के नीचे आकर के, इस प्रकार से मुझे रहना होता है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ सूर्यवंशी श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? इतना सुनकर के हनुमान जी महाराज कहने लगे, तामस तनु कछु साधन नाई, पीत न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। हे हनुमान जी, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, सेवा कुछ बनती नहीं, न मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम ही है। मैं उनके चरणों की धूली अपने आप को मानता हूं, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करने वाले हैं, क्योंकि संत के रूप में आपके दर्शन किए और आप मुझे राम नाम का सुमिरन करके राम धुनी सुना रहे थे। मन में संतोष की जागृति हो रही थी, मन प्रफुल्लित हुआ जा रहा है। मुझे अब संतोष हो गया है कि शीघ्र ही प्रभु मुझे अपनी शरण में लेने वाले हैं। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु अति दीन्हा, सुनो विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं हनुमान जी महाराज। हे विभीषण जी, हनुमान जी कहने लगे, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक पर सदा प्रेम किया करते हैं। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबही विधिहीना। हनुमान जी महाराज ने कितने अच्छे भाव प्रकट किए हैं, और उन भावों में श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वभाव और उनके प्रेम और स्नेह की गाथा गाते हुए हनुमान जी महाराज अपने कुल को ही किस प्रकार से बताने लगे। कहने लगे, कहो कवन में परम कुलीना, मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूं, चंचल हूं, वानर हूं और सब प्रकार से नीच जाति का हूं। प्रातः काल जो लोग बंदर का नाम ले लेते हैं, उसे दिन भर भोजन नहीं मिलता। हे तात, तो फिर सोचिए, फिर भी तो उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया है। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण
ढारे विलोचन नीर, लखन सिया राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं, पर श्री रामचंद्र जी मुझ पर भी कृपा करते हैं, मुझे कृपा का पात्र बनाया है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगी। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहते राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते रहते हैं, काम वासनाओं को जागृत करते हैं, वे दुखी क्यों नहीं होंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों को कहते हुए, उनके गुणों का बखान कहते हुए श्री हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी को सुनाने लगे प्रभु के गुणों का बखान, तो आत्म शांति की प्राप्ति होती है विभीषण जी को। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तहरही। विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी, वह सब कथा हनुमान जी से कही। हनुमान जी ने कहा, तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहु जानकी माता। हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयहु पुनि तेहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण जी ने कहा, मैं दूर से आपको बताता हूं। सब युक्तियां उपाय उन्होंने बताई और कहा। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले जो मसक का रूप धारण किया था, उसी प्रकार से उन्होंने सूक्ष्म रूप को धारण किया है और अशोक वन में जाकर के सीता जी के दर्शन किए और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं। देखी मन ही महु की न प्रणामा, बेट ही बीत जात निसजामा। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन कोटि कोटि प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हुए देखे हनुमान जी महाराज ने, उनको निहारते रहे। कृष्ण तनु शीस जटायक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। शरीर दुबला हो गया है माता का, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, लट है जो लटकी हुई है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण का समूह अर्थात श्री रामचंद्र जी का स्मरण करती करती ही रात्रि भर व्यतीत कर दिया माता जानकी ने। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। सीता जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लीन हो गया है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत दुखी हुए जा रहे हैं। तरु पल्लव महुर हालुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावण तेह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छुप रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सज धज कर रावण वहां पर आया है। बहुविधि खलसी तहि समुझावा, साम दाम भय दे भेद दिखावा। कह रावण सुन सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दान भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियां तुम्हारी दासियां बना दूंगा। एक बार मुझे देखो, मेरी ओर देखो तो सही, तुम मुझे देखकर मोहित हो जाओगी। तब अनुचर करऊं पन मोरा, एक बार भी लोकुमम ओरा। तृण धरी ओट कहती वे देही, सुमिरी अवधपति परम सनेही। मैं तुम्हारी दासी सभी पटरानियों को बना सकता हूं, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देख लो, अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करना भूल जाओगी। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलई करई विकासा। असमन समझो कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। हे दशमुख सुन, माता जानकी कहती है, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिलती नहीं। जानकी जी फिर कहती है, तू अपने लिए भी ऐसा ही समझ,
हे दुष्ट, रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सट सोने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया है। जब मेरे प्रभु से मैं वंचित थी ना, तब तू मेरा हरण करके लाया है। रे अधम, हे निर्लज, हे पापी, तूने लज्जा नहीं आती ऐसी बातें करते हुए। आप ही सुनी खद्योत सम, राम ही भानु समान। परुष वचन सुनी काड़ी असी, बोलती किसी आन। लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान जाना। और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृति अपमाना, कटिहं तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सबदि मानु मम बानी, सुमकी होति नत जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान तिरस्कार किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाल से अभी काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान जा। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन के सारे सुखों को भूल जा और जीवन से हाथ धो। अभी ही तुझे मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। श्याम सरोज राम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर समदस कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सट अस प्रवान मन मोरा। सीता जी ने हंसते हुए कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हर मम पति परितापम, रघुपति विरह अनल संजातम। शीतल निशिति बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है, हे चंद्रहास, हे तलवार, श्री रघुनाथ जी की विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले और मुझे मार दे। हे तलवार, तू शीतल और तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज होती है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत वचन पुनि मार निधावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कहे सी सकल निसी चरिन बुलाही, सीता ही बहुविधि त्रास हो जाई। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने को दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखाओ और भय विहल कर दो। मास दिवस मोह कहा न माना, तो मैं मारी बिकाड़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। भवन गयऊं दस कंधर, इहां पिशाचिन वृंद। सीत ही त्रास दिखावे, धरई रूप बहुमंद। लखन सिया राम जय जय राम, रमापति राम जय जय राम। रावण घर चला गया, अपने भवन में चला गया। यहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को डराने का प्रयास करने लगे। आइए 5वें दोहे से आज 10वें दोहे तक की इस पावन सुंदरकांड की कथा को आपने श्रवण किया। अपनी दिनचर्या से कुछ क्षण निकाल करके इस पावन कथा को जो श्रवण करेगा उनकी जिज्ञासाएं शांत होंगी तथा हनुमान जी की विशेष कृपा उन पर बनी रहेंगी। जिस प्रकार से संत के रूप में दर्शन करने से विभीषण जी के मन में प्रेम जागृत हुआ और जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा करके लंका दहन करवाई गई तब मात्र विभीषण जी का ही घर बच गया था। उसी प्रकार से आज जो ये महामारी चल रही है ना, इस महामारी से भी वही बचेगा जो राम नाम का सुमिरन करेगा। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जो भी इसको श्रवण करे, विभीषण के ऊपर जैसी आपने कृपा की थी हनुमान जी और श्री राम, उसी प्रकार से उनके परिवार की भी रक्षा करना। जय श्री कृष्णा।